इधर कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग यही रहेंगे साथ में। जो शुरू से थे, हमको बनाए कौन? वही न बनाए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, वही हमको बनाए थे। तो इसीलिए कभी हमने पटिया में कर दिए, 2 बार इधर उधर, वो कभी संभव नहीं है। हम लोगों के साथ जो पुराना रिश्ता है, उसी के साथ सब दिन हम लोग रहने वाले हैं। और इसके लिए जो ये सब बात हो रही है, इतनी खुशी हुई है, इतना अच्छा लगा है कि हम यहाँ पर आ रहे हैं। इस समय सबसे पहले जुलाई 2024 में पेश किए गए बजट में बिहार के लिए विशेष आर्थिक मदद के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन तथा बाढ़ नियंत्रण आदि के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई है। अब इसके बाद दूसरी बात, इस वर्ष फरवरी 2025 में केंद्रीय बजट में ही बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय स्तर के खाद्य प्रसंस्करण संस्थान की स्थापना एवं पटना IIT के विस्तार की घोषणा की गई है। साथ ही इस वर्ष जो अभी देख रहे हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन का जिम्मा बिहार को दिया गया, जिसके बारे में चर्चा हुई, वह दिया गया। उन्होंने लगातार इस बार जो तीसरी बार सरकार बनी, तो उसके लिए लगातार ये काम कर रहे हैं। एक पहला किया, दूसरा किया, तीसरा किया। इन सभी के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करता हूं और उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि बिहार के विकास के लिए भी वो सारा आ रहे हैं। और अंत में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के वीडियो संदेश के माध्यम से शुभारंभ की घोषणा के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः मैं धन्यवाद देता हूं। और इसके साथ ही केंद्रीय खेल मंत्री एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और इस कार्यक्रम के आयोजन हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार के सभी अधिकारी। तो महिलाएं सुरक्षित हैं, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर स्कूल व्यवस्था सब पिछले कई सालों के कई दशकों से अभी बढ़िया हुआ है। अभी 2-4 दिन पहले लाठीचार्ज भी हुआ था, जो नौकरी मांगने गए थे, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने गए थे और वहां लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद जो है गांधी मैदान में आपने देखा किस तरह से कहर बरपा बेरोजगारों के ऊपर। तो कुल मिलाकर के इस बार बिहार से एनडीए गठबंधन, नीतीश, चिराग और बीजेपी का सफाया है। ये लोग 5-10 सीटें जीत लें, वही बहुत है। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए अलायंस भाई, भारतीय जनता पार्टी तो 0 सन्नाटा भी हो सकता है। पूरे बिहार में सिर्फ बीजेपी उन्हीं का झंडा चमकेगा, कमल का फूल खिलेगा बिहार में। हाँ, तो आप भी उनका सहयोगी बन जाइएगा, अंजना मोदी के तरफ से, या चित्रा अग्रवाल के तरफ से, या अमीश देवगन के तरफ से, या जो है तिहारी चौधरी के तरफ से। क्यों नहीं चाहते हैं जो बिहार में कमल का फूल खिले? आप खिलाइए ना, जहाँ जहाँ खिला वहाँ देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में खिला है, आसाम में खिला हुआ है, उसके बाद उड़ीसा में खिला हुआ है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में खिला हुआ है, गुजरात में खिला हुआ। जाइए देख लीजिए, आपको एकदम उजाला ही दिखाई देगा। नीतीश कुमार के लाडले पर आपको भरोसा नहीं हो रहा है, फिर किस पर भरोसा होगा आपको? अरे मोदी जी के लाडले, हाँ, तो मोदी जी कब किसको क्या कह देंगे कोई भरोसा नहीं। वो क्या से क्या कह दें कोई कुछ नहीं। मोदी जी बयान बहादुर हैं, समझ रहे हैं। अब मोदी जी आजकल विद्वान मर्दों की सभा में और उनसे डिस्कस करने से घबरा रहे हैं, मर्दों के बीच जाना वो पसंद नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप लोग फिर से चाहते हैं जो जिस तरह से लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे, तो जिस तरह से गुंडा राज या जंगल राज का जो उनको उपाधि मिला था, फिर से वो वापस लौटे? अच्छा ही बताइए, 4 पुलिस वाले अभी हाल ही में मारे गए होली के त्यौहार के अवसर पर। किसकी सरकार थी? लालू प्रसाद जी की, इंडिया गठबंधन की सरकार थी। लाइन ऑर्डर के नाम पर धमाके का बम्बार्ड कहाँ हो रहा है? पटना में हो रहा है ना।
लाठीचार्ज वहीं हो रहा है ना। तो ये बताइए जंगल राज की परिभाषा क्या होती है? आप बताइए कि कत्लेआम शुरू हो जाए, नरसंहार हो, वही जंगल राज की परिभाषा है? आए दिन बिहार में बलात्कार नहीं हो रहा है? आए दिन क्या नहीं हो रहा है? भैया वहाँ लाइन ऑर्डर चरमरा गया है। जब पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है तो आम पब्लिक कैसे सुरक्षित रह सकती है? तो कुल मिलाकर के सत्ता उलट फेर होनी चाहिए। तो फिर इसमें जो नए पार्टी है उनको मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, जिसमें लगातार अभी जो प्रशांत किशोर जो पीके नाम से फेमस है, उनकी पार्टी लगातार उभरता हुआ दिखाई दे रहा है बिहार में। ये भाजपा के लिए दलाली करता है प्रशांत किशोरवा ना, ये भाजपा का दलाल है। और मौसम विज्ञानी का बेटा जो है वो भी मौके की तलाश में है। अरे देख रहे वो नीतीश कुमार समेत पर जो सम्राट चौधरी है उन पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे, उनके कामकाज को लेकर के सवाल खड़ा कर रहे हैं और आप कह रहे उनके पार्टी से संबंध है। मैं आपको जो बता रहा हूँ, हनुमान किसके हैं? राहुल गांधी के हनुमान थोड़े हैं। नीतीश की दुकानदारी बंद हो रही है, एनडीए गठबंधन की दुकानदारी बंद हो रही है और इंडिया गठबंधन की बाहर है। कुल मिलाकर के ये जो भी करना है, ऑपरेशन सिंदूर चला लें या मिंदूर चला लें, बिहार में कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इस बार जो है वही होगा जो बिहार की जनता चाहेगी।